A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आज हम लोग सितंबर 2021 की आंसर की लाए हैं जो आज पेपर हुआ है। आज आप लोगों का वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड M2R5 का पेपर था, उसकी आंसर की पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर की पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे, मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउज़र। अब मार्कअप टैग ये पूछ रहे हैं किस लिए यूज किए जाते हैं आपके। मार्कअप टैग हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, हाउ टू, आपका जितना भी मार्कअप टैग है सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है। अगर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी टैग्स लगाते हो तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप बी ऑप्शन जिन्होंने मारा है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउड टू लिमिट ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर। अगर आपको मतलब कोई भी टैग के साथ, अगर टेक्स्ट बॉक्स के साथ अगर लिमिटेड ऑफ कैरेक्टर डालने होते हैं कि आपको 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट करने हैं, 4 कैरेक्टर एक्सेप्ट करने हैं, तो इसके लिए ऑप्शन आपका आ जाता है मैक्स लेंथ। आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वेब पेज स्टार्ट द वेब पेज। आप लोगों ने HTML इतने बार कोडिंग लिखी है तो आपको पता ही चल गया होगा इसमें HTML टैग कहाँ से स्टार्ट होता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड href URL। अब href के द्वारा अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है तो हम rel का यूज करते हैं। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि आप HTML लेफ्ट अलाइनमेंट अगर आपको करना है टेबल में तो आप कैसे करोगे। आपको मालूम होगा कि कभी भी टैग देते हैं फिर एट्रीब्यूट्स इक्वल टू वैल्यू, पहला वाला तो लेफ्ट डायरेक्ट चलता ही नहीं है वैल्यू कोई भी, तो आपका इसमें सी जवाब आपका सही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मेटा टैग कहाँ पे लिखा जाता है। मेटा टैग आपके जितने भी सारे टैग्स हैं हेड के अंदर लिखे जाते हैं, आपको पता ही है। स्टाइल भी आपने हेड के अंदर सीखा, स्क्रिप्ट टैग भी, मेटा टैग भी आपके अंदर हेड के अंदर ही लिखा जाता है। आप अगर ऐसे ही सोच के मार देते तो ये जवाब सही है आपका। HTML का फुल फॉर्म मालूम होगा। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें से ऑप्शन आप देख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका बी जवाब सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट। इनपुट एक कैसा टैग है। अब आपको मालूम होगा इनपुट टैग क्लोज तो किया नहीं जाता है, ये पेयर्ड तो है नहीं, तो ये एक इनपुटी टैग है। इसका बी ऑप्शन टैग है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, मैप परिभाषा फाइल को समानता में संग्रहित किया जाता है या मैप डिफाइन विल जनरली स्टोर इन। तो मैप जो फाइल होती है CGI बिन में स्टोर की जाती है। इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। आपको CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस बिन के अंदर पढ़ाया था कि जितने भी मैप सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं वो सारी संग्रहित होती है, वो CGI में होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर आप कैसे काम करते हो। अब टेक्स्ट एरिया जो होता है आपका, टेक्स्ट एरिया में आप एक पैराग्राफ की तरह लिख सकते हो। जितना बड़ा चाहे उतना सीधे सीधे लिखते जाओ, आपका डायरेक्ट लिखता जाएगा। मालूम ही हो आप लोगों को। फिर इंटर है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही काम करता है वैसे तो आप इसके लिए पैराग्राफ भी नहीं कि ये ब्रेक भी नहीं करता है, ये आपके सेल्स को बढ़ाता जाता है ना। तो इसके लिए पी टैग नहीं, आपका प्री टैग यूज होगा, क्योंकि प्री टैग में आप जैसे लिखते हो वैसे आपका आता है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए प्री टैग होगा। मैं पी सोच रहा था, लेकिन आप टेक्स्ट एरिया में कभी भी अगर आप मैसेज टाइप करोगे तो वो स्क्रॉल बार बढ़ाता जाएगा, इसलिए पी नहीं होगा। इसका आपका ऑप्शन सी जवाब सही है, प्री टैग। चलो अब इसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स पे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन हम लोग क्या आता है, एक मैसेज आना है, वो मैसेज आ जाए ऑफिस की तरफ से, ये देखिए। चलिए हम लोग, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी रिटन द टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव विद .css एक्सटेंशन। हाँ, पता ही होगा जब एक्सटर्नल की बात कर रहा है तो CSS फाइल को रन करना है तो .css नाम से सेव करेंगे, तो ये आपका जवाब ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन द एलिमेंट। हाँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपके बैकग्राउंड इफेक्ट को ही देगा, आपको पता भी है। ये भी ऑप्शन आपका ट्रू जवाब है।
नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द एंटायर कलर ऑफ द एलिमेंट। नहीं, ये आपका फॉल्स में चला जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो होता है बैकग्राउंड के कलर पे ही इफेक्ट डालता है, पूरे पे कलर नहीं दे सकता है आपको। जहाँ पे जिस एलिमेंट के साथ यूज करोगे उस पे स्पेसिफाई एलिमेंट जिसके साथ यूज करोगे उसी पे आपको कलर देगा, इसलिए ये फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, नेक्स्ट हम लोग तो फोर्थ ऑप्शन पे थे, ठीक है, द इंटायर कलर। हाँ, ये द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन द लास्ट पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। नहीं, बैकग्राउंड जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि आप बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी से लास्ट ही कर सकते हो, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, तो इसका आपका फोर्थ भी आपका फॉल्स में जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड बॉर्डर स्टाइल। नहीं, आप CSS बॉर्डर के साथ आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, पिक्सल्स देते हो, कलर देते हो, आप सारी चीज़ें जब लिखते थे तो बॉर्डर 2 पिक्सल सारी चीज़ें डिफाइन करते थे, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपका आ जाता है द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। अब बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में ये फिर से बात कर रहे हैं। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज स्पेसिफाई बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले द वेब पेज। ये हाँ, ये आपका ऑप्शन जो है वो ट्रू है, क्योंकि जितना भी बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करते हो वो बॉर्डर टाइप पे ही सारे वेब पेज पे ही डिस्प्ले ऑन करता है, तो आपका 6 ऑप्शन आपका ट्रू में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है CSS डिस्प्ले इज द प्रॉपर्टी ऑफ CSS विच कंट्रोल द लेआउट ऑफ द एलिमेंट्स। हाँ, CSS बेसिकली आपका लेआउट डिफाइन करने के लिए ही यूज की जाती है। आप लेआउट्स पूरे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से आप ब्लॉक प्रॉपर्टीज, इनलाइन ब्लॉक सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है द नम वैल्यू टोटली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फेज। ये आपका फॉल्स है। नन वैल्यू आपकी सारी वैल्यू को नहीं रिमूव कर देता है, जो भी आप एट्रीब्यूट देते हो उसके साथ जो भी चीज़ें हटाना चाहते हो वो चीज़ें हटाएगा। ऐसा नहीं कि आप नन वैल्यू टोटली सारी चीज़ें रिमूव कर देगा, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है लिस्ट आइटम मेक एलिमेंट बिहेव लाइक अ LI एलिमेंट। हाँ, लिस्ट आइटम आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो, अगर LI यूज नहीं करते हो, स्पैन टैग के साथ आप सारी चीज़ें यूज कर देते हो, तो लिस्ट स्टाइल के साथ आप लिस्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट CSS फ्लोट प्रॉपर्टीज इज नॉट अ पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब CSS जो फ्लोट प्रॉपर्टीज है, फ्लोट प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई थी कि आपको याद था कि इमेज और टेक्स्ट एरिया के साथ फ्लोट प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स होगा। या आप लोग 20 क्वेश्चन बता दिए, आप लोग चेक कर लो कि आपके 20 में से कितने सही हैं। हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मेटेड, लिंक, फिल्टर्स, ब्राइटनेस, रीसेट, हेड, हैश, HTTP। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। बॉडी टैग यूजली यूज आफ्टर, आपका इसमें F ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है द टैग यूज द क्रिएट हाइपरटेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर URL इज, आपका इसका ऑप्शन लिंक ऑप्शन सही है, आप लिंक ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है द टेक्स्ट इनसाइड इन द टेक्स्ट एरिया टैग्स वर्क्स लाइक, आपका इसका फ्री ऑप्शन है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आपको आया था, वहाँ पे भी बताया। व्हेन 10 ब्राइटनेस स्लाइडर इज आपका ब्राइटनेस के लिए यूज किया जाता है, इसका D ऑप्शन 4 का सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका द टैग विच अलाउ यू रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, इसका आपका कैप्शन ऑप्शन सही है, J ऑप्शन आप इसमें भरोगे। सिंबल यूज एट द बिगिनिंग ऑफ href टेक्स्ट इज, आप href में है सिंबल का यूज करा सकते हो, आपको मेनू डिजाइन करते समय मैंने बताया भी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द मार्कअप इज HTML। HTML मार्कअप लैंग्वेज के लिए जो सिंटैक्स यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा होता है DTD। आपका 7 का जो है वो DTD आंसर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं, हाँ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 8 क्वेश्चन पे, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज विदाउट द डिस्ट्रॉइंग इट। इसके लिए आपका आ जाता है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शंस के द्वारा आप इमेज पे बहुत सारे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका
नवा क्वेश्चन आ जाता है आपका क्रिएट पुश बटन। पुश बटन्स के लिए हम लोग ऑप्शन जो पढ़ेंगे इसमें से आपका आ जाएगा रीसेट। रीसेट जो होता है पुश बटन, बटन बनाने के लिए आप लोग रीसेट ऑप्शन का बटन का यूज करते हो, आपका ये ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए जो हम लोग करते हैं HTTP। HTTP जो होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए यूज किया जाता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको टोटल 30 क्वेश्चंस बता दिए गए, 30 क्वेश्चंस में देख लीजिए आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मैचिंग ऑफ वर्ड। मैचिंग ऑफ वर्ड बहुत आसान आए थे, उसमें तो कोई डिस्कस ही नहीं करना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये देखिए आपका आई ऑप्शन सही है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ई ऑप्शन सही है। H1S6 आपकी हेडिंग टैग हैं, ये देखिए जे ऑप्शन सही है। एम्पटी टैग, आपका एम्पटी टैग इसमें से कौन सा है ये देखना पड़ेगा मुझे। एम्पटी टैग इन्होंने कोई टैग तो लिखा नहीं है। टाइटल आपका एम्पटी टैग नहीं होता है, टाइटल आपका ओपन एंड क्लोज किया जाता है। फंक्शंस, चलिए इस क्वेश्चन का मैं बाद में देता हूँ आंसर, अभी इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है। HTML इज द मार्कअप स्टैंडर्ड, मार्कअप स्टैंडर्ड के लिए यूज की जाती है। 3.5 का आपका बी ऑप्शन सही है। जावास्क्रिप्ट वाइल लूप, अगर आप कोई भी लूप लगाते हो तो वो इनफाइनाइट पोजीशंस तक रन करता है। आ जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा 1 मिनट आप लोगों का। इट ट्रेसेस द एलिमेंट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ये जी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शन, आपका किस लिए यूज किया जाता है। क्रिएट अ न्यू फंक्शन, एक क्रिएट न्यू फंक्शन है बिंड, जो आप नए फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। गूगल क्रोम आपका इसमें से है ब्राउजर, देखिए गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर। फायरफॉक्स मोजिला फॉर ब्राउजर। कैनवा आपका एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टूल्स है। आप लोग चेक कर लीजिए इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। आप लोग हमें रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, आगे भी मैं क्वेश्चंस जो भी आएंगे पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू बच्चों।